वैश्विक बाजार में जारी अनिश्चितता, बढ़ती ढुलाई लागत और बदलती मांग के बीच हस्तशिल्प निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को नया मुरादाबाद स्थित हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (EPCH) कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज खन्ना और मुरादाबाद के निर्यातक अवधेश अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि IHGF दिल्ली फेयर के आगामी शरद और वसंत संस्करणों में भागीदारी शुल्क 6,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर कम करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए निर्यातकों को 8,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर और GST का भुगतान करना पड़ता था। अब निर्णय के बाद यह शुल्क घटाकर 2,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर और GST कर दिया गया है। परिषद के इस फैसले के विशेष रूप से छोटे और मध्यम निर्यातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कम लागत में वे अपने नए उत्पादों को देश विदेश में आने वाले खरीदारों के सामने प्रदर्शित कर सकेंगे। EPCH अध्यक्ष डॉक्टर नीरज खन्ना ने बताया कि निर्यातकों की मांग को देखते हुए उन्होंने बोर्ड बैठक में भागीदारी शुल्क कम करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि IHGF दिल्ली फेयर पिछले 25 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है और यह हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए वर्ष का सबसे बड़ा व्यावसायिक मंच माना जाता है। इस मेले के माध्यम से बड़ी संख्या में विदेशी खरीदार भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों से जुड़ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरादाबाद में आधुनिक डिजाइन केंद्र स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। परिषद की ओर से देश के प्रमुख हस्तशिल्प केंद्रों में डिजाइन, कौशल विकास और साझा सुविधा केंद्र विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय कारीगरों और निर्यातकों को आधुनिक तकनीक तथा डिजाइन की सुविधाएं मिल सकें। आपको बता दें कि निर्यातक अवधेश अग्रवाल को लगातार तीसरी बार प्रदर्शनी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। हमारे एक्सपोर्ट ट्रेड का सबसे बड़ा फेयर माना जाता है और ये आज से नहीं है, करीब 25 साल से ये प्रथा चली आ रही है कि इस फेयर को एक्सपोर्टर्स पूरे साल का बिजनेस मिलने का एक बहुत बड़ा माध्यम मानते हैं, क्योंकि अक्टूबर में फेयर होता है और अक्टूबर में दिवाली भी है। तो EPCH ने एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट सारे एक्सपोर्टर्स को दे दिया और क्योंकि हमारे फेयर के अध्यक्ष श्री अवधेश अग्रवाल जी चुने गए हैं और वाइस चेयरमैन श्री सलमान भाई हैं, तो इन दोनों के ऊपर अब बहुत बड़ा दायित्व आ गया है इस फेयर को कामयाब करने के लिए। मैं एज ए चेयरमैन और सभी निर्यातकों की तरफ से आप दोनों से ये निवेदन करूँगा कि इस फेयर को बढ़िया करने में, बड़े से बढ़िया करने में अपने दिन रात एक कर दें और जहाँ भी हम लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, हम लोग जो है बायर्स को बुलाने की हो, फेयर को डेकोरेशन में हो, हाउसकीपिंग की हो, या फेयर के और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो बिज़नेस को बढ़ाने से संबंधित होते हैं, या डोमेस्टिक बायर्स का हो, तो इन सब कार्य पे ये लोग पूरी तरीके से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं इनसे ये निवेदन करता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा काम करके देना है। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है कि ये मैं भी करीब जो है 30 साल से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने भी कभी ये बात सुनी नहीं कि EPCH ने इस तरह का बेनिफिट और इतना बड़ा बेनिफिट दिया हो, और वो भी एक फेयर के लिए नहीं, 2 फेयर के लिए दे दिया। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है EPCH का कि EPCH ने ये दिखा दिया कि EPCH निर्यातकों से है और निर्यातकों की संस्था है। देखिए, पहले तो जो ये 6,000 रुपये की छूट EPCH के द्वारा इस कठिन समय में निर्यातकों को नीरज खन्ना जी व सेंट्रल रीजन के सभी CEO और सारे भारत के CEO के द्वारा समर्थन से ये कार्य कराया गया है। सारी एसोसिएशन ने इसके धन्यवाद के लिए एक साथ जमा हुई थी। हमें तीसरी बार इस अक्टूबर में होने वाली फेयर के अध्यक्ष पद पर नवाजा गया है। समय कम है, लेकिन हमें 55 दिन में बहुत काम करना है। जैसे कि नीरज खन्ना जी की आशा है कि फेयर की क्वालिटी में किसी प्रकार की कमी ना हो, डेकोरेशन में किसी प्रकार की कमी ना हो, फेयर नए आयाम कायम करे, और सारी मदद देने का चेयरमैन साहब ने और पूरे हमारे जितने CEOs हैं भारत के, सब ने वायदा किया है। तो हम पूरी तरीके से अपनी जी जान लगा देंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मुरादाबाद से सलमान आजम साहब हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि मैं इनको साथ लेके, जिशान साहब मेरे CEO हैं जो हमारे साथ हैं, पूरी आशा से हम इस फेयर को कामयाब बनाएंगे और संपूर्ण भारत में मुरादाबाद का नाम और ऊपर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चेयरमैन भी मुरादाबाद का, फेयर चेयरमैन भी मुरादाबाद का, वाइस चेयरमैन भी मुरादाबाद का,
और सेंट्रल रीजन ने ही इस छूट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया था। एक अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि निर्यातकों को जो ये छूट मिली है 100 मीटर पे 6 लाख रुपए का डिस्काउंट, उसका वो 40% अपने बायर्स पे लगाएं उनको बुलाने के लिए, और बाकी अपनी डेकोरेशन पे लगाएं। और जो सबसे ज़्यादा बायर लाएगा फेयर में, ऐसे 10 निर्यातकों को EPCH अपनी ओर से एक अवार्ड देगी, उनका सम्मान करेगी। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। फेयर का किराया 4,000 से 6,000 नहीं, उसमें सब्सिडी मतलब डिस्काउंट दिया गया है 6,000 का। फेयर का किराया मात्र 2,750 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर हो गया। तो पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में जितने भी फेयर्स होते हैं उन सब में आज हमारा फेयर सबसे उच्च स्तर का होते हुए सबसे सस्ता फेयर है। इंटरनेशनल फेयर कोई भी इस रेट्स में नहीं हो रहा है। और ये जो रिसेशन का टाइम है, EPCH ने हमारे एक्सपोर्टर भाइयों के लिए, एक्सपोर्टर साथियों के लिए सब्सिडी का ऐलान किया है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा बिज़नेस बुरे वक्त से गुजर रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए ये सब्सिडी दी गई है। दोनों फेयरों के लिए दे दी गई है, अक्टूबर के लिए भी और फरवरी के लिए भी। उसके अलावा EPCH ने और बहुत सी चीज़ें की, डिज़ाइन क्लस्टर फिरोज़ाबाद में, जम्मू एंड कश्मीर में और सहारनपुर में टेस्टिंग लेबोरेटरी, बहुत सी चीज़ों का उद्घाटन किया गया है जो आने वाले टाइम में आपको दिखाई देंगे और फेयर के लिए और हमारे निर्यातकों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्यातक उज्जवल अग्रवाल, गोपाल मेहता, नजमुल इस्लाम सहित अन्य निर्यातक मौजूद रहे।